नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक मुलाकात के एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका 38 वर्ष का इस फील्ड में अनुभव है और जिन्होंने एजुकेशन फील्ड से भी जुड़े हुए हैं और जिन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस भी की है। कुल मिला के ये समझें कि काफ़ी अनुभव है, इनके अनुभव से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और जैसा कि मुझे पता है कि अभी हम मिलने वाले हैं मैडम विभा जोशी से और उनके अनुभव के बारे में जानेंगे। और फ़िलहाल वो RKDF में HOD हैं, डीन हैं, और उनके कॉलेज के बारे में भी जानकारी लेंगे हम कि किस टाइप का उनका कॉलेज का अनुभव है और कॉलेज कैसा है, और बहुत सारी तमाम बातें जानेंगे। लेकिन पहले हम स्वागत करते हैं मैडम का। मैडम, एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और ये प्रोग्राम सीधा बच्चों से जुड़ा हुआ है। इस प्रोग्राम के जरिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अनुभवी व्यक्तियों से मिलूं और जो कि आर्किटेक्चर फील्ड से हों और उनके अनुभव से बच्चे कुछ सीख पाएँ और हम लोगों को भी कुछ मार्गदर्शन मिल पाए जिससे कि हम इस फील्ड में कुछ बेहतर कर पाएँ। लेकिन जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो सबसे पहला मेरा एक सवाल है कि मुझे थोड़ा क्यूरियस रहता हूँ उस सवाल के लिए कि आखिर 38 वर्ष पहले आपको ऐसी क्या इंस्पिरेशन मिली। मतलब कि 38 वर्ष तो आपके अनुभव को हुए, उसके पहले जब आपने एडमिशन लिया होगा तब आपको ऐसा क्या इंस्पिरेशन मिली कि जो आप इस फील्ड में आए, कि इस फील्ड में कैसे एंटर किया आपने, ये मेरी जानने का प्रयास है। इस फील्ड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था उस समय। जी जी जी। एट अ ग्लांस जैसे हो जाता है कि एडमिशन लेना है, इंजीनियर होना है, इस फील्ड में ले लिया। जी। इस फील्ड में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, पास आउट हो गए और फिर एडमिशन लेके इस फील्ड को कंप्लीट किया, कोर्स को। जी जी जी। तो मतलब ये फील्ड कहना चाहिए कि सेल्फ मोटिवेशन ही रहा। हाँ, पढ़ते समय फिर सेल्फ मोटिवेशन हो गया, एडमिशन के समय नहीं। डेस्टिनी कहें कि डेस्टिनी चाहती थी तो डेस्टिनी ज़्यादा है यहाँ आ गए। जी। तो मैडम, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ये 38 वर्ष का जो एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड को लेकर, तो वो कैसा रहा? कैसे आपने स्टडी स्टार्ट करी, कब आपने एडमिशन लिया, कैसे आपने जॉब में एंटर किया, या कैसे आप इस फील्ड में एंटर करें? थोड़ा सा। एडमिशन तो मैंने 1977 में लिया था। ओह माय गॉड। पास आउट मैं 1982 की हूँ। जी 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 जी। और उसके बाद मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस चालू की थी भोपाल में। जी जी। और फिर 5 साल 6 साल भोपाल में प्रैक्टिस करते रहे। उस समय प्रैक्टिस की थी कि कोई आर्किटेक्ट्स ऐसे ज़्यादा नहीं थे उस समय, और लेडी आर्किटेक्ट तो बहुत कम थे उस समय कि कोई प्रैक्टिस नहीं करता था। जो करता था वो गवर्नमेंट जॉब में जाता था। पास आउट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब। मतलब कि ऐसा कहा जाए कि यदि भोपाल शहर की बात करें तो आप पहली महिला आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने प्रैक्टिस चालू करी। हाँ। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम पहली महिला आर्किटेक्ट से मिल रहे हैं जिनने कि यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। वैसे महिला आर्किटेक्ट काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैडम ने शुरुआत करी थी प्रैक्टिस यहाँ पर। प्रैक्टिस नहीं करते थे उस समय। भोपाल जो एरिया था जी जी, बहुत क्या बोलते हैं उसको, पिछड़े टाइप सा बोला जाता था उसको, कि लड़कियों ने आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस टाइप का इस फील्ड को लेकर लड़कियां ज़्यादा किसी भी फील्ड में उस समय पर्दा सिस्टम भोपाल में बहुत ज़्यादा था कि लेडीज़ ने आगे नहीं बढ़ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो सब फ्री हो गया है, पर उस समय बहुत ज़्यादा था। जी 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 जी। तो जी मैडम, तो जैसा कि आप पहली महिला आर्किटेक्ट रहीं यहाँ भोपाल में, कहना चाहिए कि प्रैक्टिस के दौरान, कि उस समय उतना प्रैक्टिस नहीं करा करती थी महिला, और महिला आर्किटेक्ट में आपने शुरुआत करी यहाँ पर, तो कैसा अनुभव रहा आपका उस समय का? कि बहुत डिफ़िकल्ट होता था काम करना, और उसमें भी थोड़ा सा कहीं किसी से प्रॉब्लम्स आती थी। हर चीज़ को फेस करते हुए इसको किया अपना। उसके बाद फिर मुंबई गई मैं जी शादी के बाद, और फिर मुंबई में मैंने प्राइवेट फर्म में ही काम किया। जी जी। वहाँ पे भी बहुत से काम किए। हॉस्पिटल्स के इंटीरियर्स बहुत ज़्यादा किए हैं। उसके बाद कुछ बंगलोज़ के डिज़ाइन किए थे वहाँ पे, स्कूल्स के डिज़ाइन किए हुए हैं। मतलब आर्किटेक्चर फील्ड में बहुत काम किया है, और अलग अलग इसमें बहुत सारा किया है। कमर्शियल भी किए हैं, रेजिडेंशियल भी किए हैं, और हॉस्पिटल्स के इंटीरियर्स कुछ ज़्यादा किए उस समय वहाँ पे मैंने। उसके बाद वापस भोपाल आई मैं, और फिर टीचिंग में आई हूँ। जी जी। जैसा कि मैं बता दूं कि मैडम भी NIT पास आउट हैं, मैनेट से पढ़ी हुई हैं। तो मतलब उस समय मेरे ख्याल से MSCT हुआ करता था, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 82 में मैडम पास आउट हैं। तो मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्किटेक्चर कैरियर कैसा है आपके अनुसार, कि जैसा आपका अनुभव रहा? वैसे बहुत अच्छा है अगर कोई काम करना चाहता है तो।
स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत है, और वो सिर्फ पैसे के हिसाब से अगर कर रहे हो तो फिर वो नहीं सक्सेस होता क्योंकि सक्सेस होने के लिए बहुत टाइम लगता है इसमें। क्योंकि पहले लोग क्या होता है कि आर्किटेक्ट अगर पहली बार काम कर रहा है या कोई नया कोई आर्किटेक्ट है या कोई है तो अभी पास आउट है, बच्चा है, इसको क्या पेमेंट करवाना, इससे काम करवा लो और फिर ऐसे। पर अगर एक बार फील्ड में उतरते हैं तो बहुत मेहनत से सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत अच्छी फील्ड है, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इसमें कुछ अलग चीज़ भी, अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो बच्चे लोग इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अर्निंग के हिसाब से कहें तो स्टार्टिंग में नहीं होती है अर्निंग, हाँ, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होती है। तो मतलब अर्निंग के हिसाब से भी बेहतर है। आपको अपना रेपुटेशन बनाना पड़ता है मार्केट में। जी जी। मैं जैसा कि मुझे पता है, जैसा कि दोस्तों कि आपको भी मैंने बताया कि मैडम RKDF में HOD हैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में और डीन हैं। तो मैडम से बेहतर जानकारी किसी को नहीं है इस समय कि एडमिशन्स को लेकर या बाकी सारी चीज़ों को लेकर। तो जैसा कि मैडम अभी फ़िलहाल का जो सीन चल रहा है कि एडमिशन को लेकर, तो एडमिशन के लिए बच्चों को क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एडमिशन हो पाए उनका आर्किटेक्चर में, कि कौन सा एग्ज़ाम में कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ रही है कि एडमिशन के लिए? इसमें 12th पास होना चाहिए विथ मैथ्स। अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में भी मैथ्स होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा होता है, उसमें भी मैथ्स होनी चाहिए। और इन्होंने एक नाटा होता है एग्ज़ाम आर्किटेक्चर का, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। जी। तो जैसे नाटा की बात करें तो नाटा क्वालिफाई मतलब कितने मार्क्स में क्वालिफाई होता है? कुछ 70 मार्क्स पे क्वालिफाइड होता है। अच्छा। तो उतना उनको तो मिनिमम 70 मार्क्स। मिनिमम 70। यदि जेई की बात करें तो जेई में भी ऐसा कुछ है क्या? जेई में भी वैसा ही है कि क्वालिफाइड होना चाहिए। जी। तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, जैसा कि ऐसा मैडम ने बताया कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी है कि नाटा क्वालिफाई है या जेई क्वालिफाई है होना आपको आवश्यक है। ठीक है, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। यदि मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोई और एग्जाम होता है या ऐसा कुछ आइडिया? मैंने तो नहीं सुना, मैं नाटा ही है जो होता है। मतलब नाटा के ऑल ओवर इंडिया नाटा ही होता है। नाटा के थ्रू मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जी मैडम, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इस फील्ड को लेकर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलते हैं। नहीं तो बेसिकली आर्किटेक्ट्स जो है जो पढ़ते हैं बच्चे, वो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए ही ज़्यादा चाहते हैं कि प्राइवेटली काम करें और अपने आप को शो करें कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइनिंग, अलग अलग बिल्डिंग्स की, वो सब उसमें उनको करने में इंटरेस्ट होता है। वही लोग इस फील्ड में आते हैं जो मोस्टली। जैसा कि ये प्रोफेशनल कोर्स है तो मैक्सिमम लोग इसी माइंडसेट से आते हैं कि उन्हें अपना खुद का सेटअप डालना है, खुद का काम करना है। उस माइंड सेटअप से यहाँ जो इस फील्ड में बच्चे कैरियर बनाना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपका सुझाव जानना चाहता हूँ। और जो बच्चे इस फील्ड से पास आउट हुए हैं, जो कि कहना चाहिए बाहर जाकर प्रैक्टिस करेंगे, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आपकी, क्या करना चाहिए जिससे कि वो इस फील्ड में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ और या एंटर करें तो बेहतर तरीके से यहाँ कॉलेज में परफॉर्म कर पाएँ? क्या उन्हें करना चाहिए? इस फील्ड में अगर एंटर करते हैं तो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि उनको रेगुलर कॉलेज अटेंड करना चाहिए। क्योंकि आर्किटेक्चर फील्ड की कोई भी गाइड या कोई भी बुक्स ऐसी बाहर से नहीं मिलती हैं। जी। जैसे बाकी ब्रांचेस में गाइड मिल जाती है, बच्चे वहाँ से पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद बच्चे कॉलेज में अगर अटेंड करते हैं और फैकल्टीज से कुछ सीखते हैं, क्योंकि फैकल्टीज़ भी आर्किटेक्ट होती हैं, उनकी भी अपनी ये होती है, उनके अपने सिखाने का तरीका अलग होता है, उससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। और फील्ड में जब वो उतरते हैं तो वो चीज़ें उन्हें पढ़ने से ज़्यादा सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं कि हमें ये बताया गया था और ये चीज़ इस तरह से होती है। प्रैक्टिस देखी जाए तो अलग होती है और जो हम पढ़ते हैं वो अलग होता है। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत उनको करनी पड़ती है। और यदि पास आउट की बात करें बच्चों की, तो उन्हें क्या करना चाहिए फील्ड में कि कैसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ? इससे परफॉर्म तो उसी से कर पाएंगे ना कि अगर कुछ सीखा हो कॉलेज में। हाँ। अगर कॉलेज में कुछ सीखा ही नहीं, कॉलेज आए ही नहीं है, तो वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डिग्री भले ले लेंगे पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको नॉलेज, वो प्रैक्टिकल नॉलेज अलग हो जाता है और जो अपना बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक के ऊपर, बेसिक अगर आपको मालूम है तो आप प्रैक्टिकल में हर चीज़ जान सकते हो और कर सकते हो। तो इस कॉलेज में फैकल्टीज़ कैसी हैं? फैकल्टीज सब सीनियर हैं, सब मैनेट के पास आउट हैं ज़्यादा करके, और सबका अपना एक्सपीरियंस 20, 22, 25, 26 इतने साल है।
यहाँ से हमारे यहाँ से अभी दो बैचेस पास आउट हो चुके हैं। लास्ट ईयर यहाँ पे मास्टर्स का ब्रांच भी ओपन किया है और अब यहाँ पे हम लोग अगले साल एक मास्टर्स का बैच भी हमारे यहाँ से पास आउट हो जाएगा। जी जी जी, तो यानी कि काफ़ी कुछ है इस कॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मैडम से जाना कि ये कॉलेज के बारे में और मैडम के अनुभव के बारे में, तो आज की मुलाकात यहीं ख़त्म होती है। मैडम ने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं मैडम को कि थैंक यू मैडम, आपने इतना टाइम निकाला। और इसके साथ ये मुलाकात यहीं ख़त्म होती है और नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर किसी से मिलेंगे और उनके अनुभव से कुछ सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।